देखिए, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे ऐसे बन गए हैं कि उनका पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि पढ़ना क्यों है भाई, इसका क्या फ़ायदा है। और धीरे धीरे वो आलसी भी हो चुके हैं, पढ़ाई के नाम से कोसों दूर भाग रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 ऐसे सुपर हैबिट्स के बारे में बात करूँगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को फिर से ट्रैक पे ला पाएंगे और धीरे धीरे अपनी स्पीड को तेज कर पाएंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका फ़ायदा, जिनके बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद उसके बेनिफिट्स आपको चौंका के रख देंगे। पढ़ाई भी उनमें से ही एक है। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ होती है, किसी बीमारी से वो पीड़ित रहता है, वो मेडिसिन खाता है तो उसका तुरंत जो है वो सही नहीं हो जाता तकलीफ। धीरे धीरे समय बीतने के बाद 5 घंटे 10 घंटे या महीने 2 महीने मेडिसिन खाते रहने के बाद धीरे धीरे उसके प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो दवाई और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट आपको चौंका के रख देगा। अब 3 ऐसी सुपर हैबिट्स जो आपको पढ़ने में मन लगा सकती है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन हैबिट्स के रूप में अगर आप उस चीज़ को इंक्लूड करा देते हैं तो हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना किसी मतलब के उस काम को करने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगी। जैसे रोज खाना खाने की आपको आदत है, रोज सोने की आदत है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे ही भूख लगी जाके खाना खा लिए, जैसे ही नींद लगी जाके सो गए। वैसे ही पढ़ने क्या ऐसा कुछ हैबिट्स बना लिया जाए जो हैबिट्स आपको न चाहते हुए भी रोज पढ़ने के लिए मजबूर करे, तो ये कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब आप सोचेंगे भी नहीं पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो 3 हैबिट्स में से सबसे पहली हैबिट्स जो आपके स्क्रीन पे है वो ये है कि एनी टाइम रिलैक्स। देखिए माइंड के लेवल पे हमेशा आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि देखिए माइंड में जितना आप अपने माइंड को कॉम्प्लिकेट करेंगे, जितना कंफ्यूज करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो फंसता चला जाएगा। माइंड के लेवल पे अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो जिस काम को करने जाएंगे उस पर आपका 100% फोकस रहेगा और उस काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। होता क्या है कि स्टूडेंट्स अपने माइंड को बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं कि उसने कितना पढ़ाई किया, उसने अपना सेशन स्टार्ट किया कि नहीं, उसका कितना तैयार हो गया है, पेपर कैसा आएगा, वगैरह वगैरह 10 तरीके की चीज़ें अभी से अपने दिमाग में दौड़ा रहे हैं, जिसके कारण से आपके दिमाग में अगर 20 तरीके की चीज़ें हमेशा घूमती रहेंगी तो पढ़ाई का जो सोच है वो तो आपके दिमाग में जा ही नहीं पाएगा। जाने से पहले ही वो जितने नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में पहले से घूम रही हैं वो उसको बाहर फेंक देंगी। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड के लेवल पर रिलैक्स होइए कि कुछ नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम होंगी, मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने सारे काम को कर जाऊंगा। अगर इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रिलैक्स करा देते हैं तो फिर पढ़ने वाला थॉट्स आपके दिमाग में एंटर करेगा और उसके प्रति आप रिएक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए माइंड को एकदम रिलैक्स कीजिए, ना कि अपनी बॉडी को। देखिए बॉडी को रिलैक्स करने का बहुत सारा नुकसान है। बॉडी को अगर आप इस उम्र में रिलैक्स कर देते हैं तो आप पूरी तरीके से फ्री तो नहीं होंगे, लेजी हो जाएंगे, अर्थात आलसी हो जाएंगे और पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, माइंड की नेगेटिव थिंकिंग को रिलैक्स कीजिए, उसको स्टॉप कीजिए कि नेगेटिव थिंकिंग दौड़ाना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, अर्थात अगर मुझे पढ़ाई करना है तो बिल्कुल करना है और इसी वक्त करना है। ये चीज़ें अपने दिमाग में दौड़ाएंगे तो जो चीज़ आप सोचते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आपका दिमाग रिएक्ट करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी सुपर हैबिट्स आपके स्क्रीन पे है कि वोल डे प्लानिंग। देखिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि दिन भर में बहुत सारा मैं काम करूं, बहुत सारी पढ़ाई करूं और अपनी पूरे दिन को सबसे अच्छा बनाऊं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए। देखिए अगर आपके पास एक सुपर प्लान रहेगा ना तो आप दिन भर में बहुत सारे काम कर जाएंगे, और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं रहेगा दिन भर का तो यूं ही आप अपने समय को व्यर्थ करते जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसा यंत्र है, जी हाँ मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, जो आपका व्यर्थ में बहुत सारा समय खींचने के लिए बैठा है। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं रहेगी तो आप घूर के फिर मोबाइल पे ही जाएंगे और वहाँ पे जाके रील्स में, यूट्यूब में बहुत सारे जो है वो समय अपना बर्बाद कर देंगे।
तो इसलिए अपने लिए एक फुल डे प्लान बनाइए कि कब मुझे स्टडी करना है, कब मुझे खेलना है, कब मुझे घूमना है, कब मुझे मोबाइल चलाना है, कब मुझे पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से सोचना है। ये सारा प्लानिंग अगर आपके पास रहेगा तो आप दिन भर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, दिन भर में अपने पूरे काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और प्लानिंग कब बनाना है? एकदम सुबह जब आप सो के उठें, आप एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर जितनी चीज़ें आप दिन भर में करने वाले हैं उसको लिखिए। ऐसा करने से आप दिन भर में बहुत सारे काम को कर जाएंगे। तीसरी सुपर हैबिट्स जो कि आप सभी को अपने डेली हैबिट्स में इंक्लूड करना चाहिए वो ये है कि डेली नाइट में अपना परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करें, अर्थात डेली परफॉर्मेंस चेकिंग। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी हैबिट है जो आपके पिछले हैबिट को करने के लिए मजबूर कर देगी। मतलब इसी से लिंक है। जब तक आप डेली प्लानिंग नहीं करेंगे और उसको बड़े बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक ये हैबिट आपका पूरा नहीं हो पाएगा। सपोज दैट कि आपने पूरा प्लान बनाया दिन भर का और उसको बहुत बढ़िया से किया, तभी तो आप रात को अपना परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि भाई वाह, मैंने आज अपने पूरे दिन को सबसे बेस्ट बनाया है और पूरे दिन में जितने भी काम हमने डिसाइड किए थे सबको बिल्कुल सटीक तरीके से किया है। तो डेली परफॉर्मेंस चेक करने से क्या होगा कि आपको इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है और बहुत सारे काम को कल करना है। और ऐसा करते 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 आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे, अर्थात एक दिन में बहुत सारा काम कर पाएंगे। वरना अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, अपना परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे, तो यूं ही अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। देखिए, एक टॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी 24 घंटा ही होता है और एक फेलियर स्टूडेंट्स के लिए भी 24 घंटा ही होता है। बस अंतर ये होता है कि टॉपर स्टूडेंट उसी 24 घंटे में अपना पूरा प्रोडक्टिविटी दिखाता है, अर्थात उसी 24 घंटे को बहुत बढ़िया तरीके से अपने सभी काम को करता है, और फेलियर स्टूडेंट्स उसी 24 घंटे को यूं ही बर्बाद कर देता है। तो आपको क्या बनना है? आपको अगर टॉपर स्टूडेंट्स बनना है तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, आपको पूरे दिन का प्लान बनाना है, उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करना है और नाइट में उसके परफॉर्मेंस को चेक ज़रूर करना है कि कितना काम आपने किया है और कितना नहीं किया तो उसके लिए फिर परेशान मत होइए, उसको ज़रूर कहिए कि अगले दिन मैं इस काम को पक्का करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन 3 सुपर हैबिट्स को अपना के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, पढ़ने में अपना 100% मन लगा सकते हैं। क्योंकि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स, इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से नहीं देखते। आप अपने आप के लिए प्लानिंग नहीं करते कि मुझे कब कब क्या करना है, और यूं ही पढ़ाई करने चल देते हैं। जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं रहेगी एक समय का, तब तक आप यूं ही समय बर्बाद करते रहेंगे। और जब आपके पास प्लानिंग होगी कि मुझे 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे ये करना है, तो आप उस काम को करेंगे, क्योंकि आपके पास एक मैपिंग है, आपके पास एक डायरेक्शन है कि उसी डायरेक्शन में आपको ये सारे काम करना है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सुपर हैबिट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके पढ़ने में मन लगाने से। देखिए, हैबिट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अपनाने के बाद आपके सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता उस काम को करने के लिए, अपने आप वो काम होते चले जाते हैं। तो क्यों ना आज से आप इन तीनों सुपर हैबिट्स को ज़रूर अपनाएं। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से इन तीनों सुपर हैबिट्स को अपनाने वाला है और अपनी पढ़ाई में काफ़ी मजबूती दिखाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में आपका सबसे बड़ा दोस्त मोटिवेशन वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।